इंडियन मार्केट के अंदर ट्रैम के प्लान्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। ऑब्वियसली आप सभी को ये चीज़ पता है कि जीएसटी की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ट्रैम को जो है वो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। वैसे तो अभी आप लोग देखोगे तो ट्रैम, बजाज, केटीएम इन सभी बाइकों के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिली थी कि जीएसटी की प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी आप लोगों को जो पूरा जीएसटी था वो कंपनी ने खुद पे ऑब्जॉर्व किया था। बट अभी रिसेंटली एक न्यूज़ निकल करके आई है जिसके अंदर केटीएम ने जो है अब अपने जो जीएसटी बेनिफिट थे भाई उनको पूरी तरीके से हटा दिया है। एंड अब आपको बाइक जो है वो लगभग लगभग 20-22 हज़ार रुपये जो है वो एक्सपेंसिवर साइड पड़ने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे को पता था भाई ये चीज़ जो है ऑफ कोर्स होगी। दिवाली के टाइम में ये चीज़ें आई थी जीएसटी वाला, तो भाई कंपनी ने ये सोचा था कि दिवाली में लोग ज़्यादा बाइक परचेज करते हैं, थोड़ा बहुत लॉस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट कम से कम उनकी बाइक तो सेल हो जाएगी। बट अब प्राइसेस जो है वो हर कंपनी धीरे धीरे बढ़ाती चली जाएगी, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो ट्रैम्प हो, चाहे वो आप लोगों की केटीएम ही क्यों ना हो। ऑब्वियसली इन सभी बाइक्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई 350 सीसी से प्लस जो है वो बाइक्स आप लोगों को मिल जाती है। सो वहां पर जीएसटी बेनिफिट जो है आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। 350 सीसी से जितनी नीचे बाइक्स थी भाई वहां पर आपको प्राइसेस जो है अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। एंड इस चीज के अंदर भाई ट्रैम ने जो है वो अपने कदम भी रख दिए हैं। ट्रैम जो है वो अपनी ट्रैम स्पीड 350 जो है वो लेकर के आने वाला है, यानी यहाँ पर जो इंजन है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। बट उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगी कि जो बाइक के आपका सीसी है ना उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे प्राइसेस ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अब इस 350 सीसी के इंजन के साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड 400 ही नहीं, इसी के साथ साथ आप लोगों को और भी मशीन देखने को मिलेगी। ट्रैम जो है भाई अपनी एक क्लासिक टाइप की बाइक लेकर के आ रहा है जो कि बॉनवेल 350 होने वाली है। ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो जो T120 आती है, मतलब एक बड़ा जो है बिगर सिबलिंग जो आता है उसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, उसी से इंस्पायर रहने वाली है। बिकॉज ये चीजें हम लोगों ने स्पीड 400 के अंदर भी देखी थी, जो उनकी जो पूरी बड़ी बाइकें आती हैं उसी से इंस्पायर जो है वो आप लोगों को कुछ डिजाइनिंग के साथ छोटे इंजन के साथ बाइक्स मिलती है। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि लुक्स एंड डिजाइन जो है इस मशीन का कैसे रहने वाला है। सो ये एक पूरी तरीके से क्लासिक रहेगी, हल्के फुल्के मॉडर्न फीचर जो है वो कैरी करेगी। बट मोस्टली अगर आप लोग देखोगे तो ये बाइक जो है आपको एक रॉनेस जो है एक ओल्ड स्कूल वाइब जो है वो ऑफकोर्स ऑफर करने वाली है। इस बाइक के अंदर अगर आप फ्रंट में देखोगे तो भाई आप लोगों को जो है राउंड हेडलाइट्स देखने को मिलेगी जो कि एलईडी में रहने वाली है। इंडिकेटर्स देख लो, चाहे आप लोग टेल लाइट देख लो, वो सभी चीजें जो है वो आप लोगों को राउंड में मिलेगी। सो ये एक मुझे काफी ज्यादा चीज अच्छी लगी एज एक बाइक क्लासिक होने के लिए। उसी के साथ फ्यूल टैंक देखोगे तो काफी बड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा जो देखने में काफी बढ़िया लगता है। एंड सिंगल सीट जो है वो आपको मिलेगी। सो अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड्स भी करनी होगी सो मुझे लगता है कि आप इजीली जो है इस मशीन से कर लेंगे, वहां पर आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं होगी। एंड यहाँ पर जो आपको डीएनए देखने को मिलेगा, जो बोनवेल आती है ना भाई उसी टाइप का डीएनए यहाँ पर आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। हाँ, ट्विन एग्जॉस्ट जो नहीं मिले, मतलब यहाँ पर आपको सिंगल एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, बट वाइब जो है वो प्रॉपर आपको उसी टाइप वाली मिलेगी। ये बाइक डायरेक्टली कंपटीशन करने वाली है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक से। एंड उसी के साथ जावा की कुछ बाइक्स को देखोगे तो उससे इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। जो एसडी की रोडस्टर एंड बाकी मशीन्स आती हैं उस बाइक से जो है इस बाइक का कंपटीशन होगा। सो मुझे लगता है कि ये काफी टफ कंपटीशन दिया जाएगा इस मशीन से। अब आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि जो ट्रैम्प की आप लोगों को जितनी भी मशीन देखने को मिलती है जो सबसे लोअर सीसी की आती हैं वो सारी की सारी मशीन जो है वो 400 सीसी के आसपास की हैं। अब जिसकी वजह से जो बेनिफिट है ना भाई वो कंपनी को कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। बिकॉज यहाँ पर अगर आप 350 सीसी से जितनी भी ऊपर की बाइक देखोगे उनके प्राइसेस जो है आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। एंड ये बेनिफिट जो है वो रॉयल एनफील्ड के पास या जावा के पास जो है वो पूरी तरीके से है। जावा जो है वो अपना 334 सीसी का इंजन यूज करती है जो 350 सीसी से नीचे है। एंड अगर आप रॉयल एनफील्ड को देखोगे सो उनकी बाइक के अंदर आपको 349 सीसी, मतलब एक सीसी कम होने की वजह से जो है उनको बेनिफिट मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको ट्रैम के साथ नहीं मिलता। अब ट्रैम को अपनी बाइक को सेल आउट करना है इंडियन मार्केट के अंदर, तो उनको प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी रखनी पड़ेगी जो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन के आसपास में हो। तो ये काफी बेस्ट चीज रहेगी कि इस बाइक के अंदर जो इंजन आएगा, मतलब ये इंजन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है जैसा आपको स्पीड 400 के अंदर या थ्रैक्शन 400 के अंदर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो है इसकी ट्यूनिंग जो है थोड़ी अलग की जाएगी एंड इसके बोर के साइज को भी जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, जिससे ये बाइक पूरी तरीके से एडजस्ट हो सकती है एक 349 सीसी के अंदर, जिसकी वजह से इसकी जीएसटी प्राइसेस जो है वो काफी कम होगी। सो यहाँ पर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। सो ये काफी बेस्ट चीज है। लगभग 30 से लगभग 35 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 32 से लेकर के 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये जनरेट करने वाली है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए काफी बेस्ट रहेगी जिनको सिटी के अंदर लो एंड टॉर्क जो है ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा भगानी नहीं है, ठीक ठाक टॉर्क जो है अगर आप लोगों को बाइक के अंदर चाहिए। सो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इस बाइक के अंदर मिलेगी। नाउ अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ, ये बाइक थोड़ी सी क्लासिक है तो हो सकता है कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मॉडर्न फीचर्स ना मिले, बट हाँ इतने फीचर्स मिलेंगे जो कि आपकी सेफ्टी के लिए या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहले इस बाइक के अंदर फ्रंट में जो है हो सकता है कि हेलोजन जो है वो इंडिकेटर्स आप लोगों को मिले एंड उसी के साथ जो लाइट है वो आपको एलईडी देखने को मिलेगी। सेमी डिजिटल जो है यहाँ पर मीटर हो सकता है एंड मे भी हो सकता है कि कंपनी जो इसके अंदर एनालॉग मीटर भी जो है वो दे दे, ताकि एक क्लासिकनेस या फिर एक रॉनेस जो है वो डेफिनेटली बनी रहे इस मशीन की। बात करते हैं यहाँ पर फ्यूल टैंक के बारे में। सो समथिंग अराउंड भाई 14 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक आप लोगों को इस बाइक में मिलेगा। अब अगर आप इस इंजन को 400 सीसी से कंपेयर करोगे सो ऑब्वियसली वहां पर थोड़ी सी माइलेज भी जो है आपको ड्रॉप देखने को मिलती थी, बट जब ये 350
सीसी यानी 50 सीसी कम हो जाएगा। सो हो सकता है कि माइलेज की कंडीशन में भी आपको ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर जो है फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आप लोगों को दे, तो ये भी एक काफी बेस्ट चीज है। बाकी यहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, यूएसबी चार्जर, गियर इंडिकेटर एंड हैजार्ड लाइट जैसे फीचर जो है वो मिल जाएंगे। देखो ट्रैम के साथ क्या है कि ट्रैम जो है ना अपने इंजन पे ज्यादा परफॉर्मेंस पे जो थोड़ा ध्यान देता है। फीचर्स एज सच मतलब ओल्ड स्कूल वाली वाइब जो होती है ना, कुछ उसी टाइप की चीजें मिलती है। सो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को इस मशीन के अंदर मिलने वाली है। नाउ टायर साइज के बारे में बात करता हूं तो जो स्पीड आपकी 350 आएगी या स्पीड 400 आती है उससे कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगी। लाइक ये क्लासिक बाइक है, तो इस बाइक के अंदर आपको 190 18 इंचेस के जो है वो फ्रंट में स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड वहीं अगर आप रियर में जाते हो तो 140 या 150 सेक्शन का जो है वो आपको रियर टायर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो स्पोक व्हील आप लोगों को आने वाले हैं ना, तो ये ट्यूबलेस रहेंगे। सो ये काफी प्लस पॉइंट रहने वाला है आप लोगों के लिए कि कहीं पे भी पंचर होगा या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी, सो आप लोगों से पंचर लगवाने की जरूरत नहीं है। ट्यूबलेस टायर रहेंगे तो आप इजीली जो है पंचर बनवा करके चल सकते हैं। नाउ सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन जो है वो यूएसडी नहीं मिलने वाले। इस बाइक के अंदर आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट के अंदर, एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। तो ये भी एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। एंड ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ब्रेकिंग जो है वो सिमिलर रहने वाली है, स्पीड 350 की तरह या स्पीड 400 की तरह आप लोग कह सकते हो कि इस बाइक के अंदर आपको 300 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो आपको अच्छी खासी ब्रेकिंग जो है वो ऑफर कर देगी विद डुअल चैनल एबीएस। तो ये काफी प्लस पॉइंट रहने वाला है इस मशीन के लिए। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े बहुत डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशन जो है वो कैसी रहने वाली है। सो देखो अगर आप यूजली देखते हो जो भी क्लासिक बाइक्स आती है ना, उनकी सीट हाइट बहुत ज्यादा ऊंची नहीं रहती है, मतलब काफी हद तक इतनी रहती है कि अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो तो भी आप इजीली चला लो। तो समथिंग अराउंड 790 mm के आसपास में जो है इस बाइक की सीट हाइट रहेगी, जिससे कोई भी अगर शॉर्ट हाइट वाला बंदा है वो भी इजीली इस बाइक को चला ले। ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो समथिंग अराउंड 150 140 mm के आसपास में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। एंड वेट ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा भारी रहता है, मतलब इसके अंदर आप लोगों को चीजें जो है वो उतनी ज्यादा लाइट वेट नहीं मिलती। सो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को इस बाइक का वेट जो समथिंग अराउंड 180 175 180 किलो के आसपास तो आराम से मिलेगा। सो भाई वो चीजें आप लोग देख लेना, क्योंकि कंपटीशन की बाइक्स भी अगर आप देखते हो, रॉयल एनफील्ड की देखते हो, तो वो भी अच्छी खासी भारी है। सो यहाँ पर ये बाइक भी जो है वो अच्छी खासी भारी जो है वो रहेगी। नाउ कंपटीशन के बारे में बात करी जाए तो ये बाइक जो है सीधा सीधा डायरेक्ट कंपटीशन करेगी रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली जो आपकी क्लासिक है उससे, होंडा की तरफ से आने वाली हाइनेस जो आप लोगों की 350 आती है उस बाइक से कंपटीशन होगा। एंड जावा एंड एसडी की रोडस्टर एंड बाकी जो मशीन्स आती हैं उन सभी से जो है इस बाइक का डायरेक्ट कंपटीशन रहने वाला है। नाउ अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। सो अभी अगर आप लोग स्पीड 400 जैसी मशीन को देखते हो, ट्रैक्शन 400 जैसी मशीन को देखते हो, इनकी प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट काफी ज्यादा आप लोगों को मिलती है अगर आप कंपेयर करते हो रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करते हो या एसडी से करते हो, बिकॉज जीएसटी वाला जो सीन है यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। बट जब ये बाइक जो आएगी ना इंडियन मार्केट के अंदर, इसके अंदर आपको 350 सीसी का इंजन मिलेगा, मतलब उससे कम सीसी का इंजन मिलेगा, जिसकी वजह से जो इसकी प्राइसेस है ना वो आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल लगेगी अगर आप कंपैरिजन करोगे स्पीड 400 के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर आप लोग मान करके चलो कि समथिंग अराउंड 2 लाख या 2,10,000 रुपए के समथिंग अराउंड जो है ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है। नाउ अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो ये न्यूज जो है वो बिल्कुल ही 100% प्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग चेक करोगे तो भाई आप लोगों को पता होगा कि ट्रैम जो है वो अपनी बाकी बाइक्स को भी जो है अपडेट करने वाला है, न्यू प्रोडक्ट्स को भी इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। सो ट्रैम की लाइनअप के अंदर ये बाइक भी जो है वो शामिल होने वाली है। एंड आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप लोग इस मशीन को रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में या फिर अगर आप होंडा हाइनेस के कंपैरिजन में लेना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।